हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की हिडन ट्रू फीलिंग्स आज की क्या है आपके लिए। ओके, आज वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आज इस लव लाइफ को लेके उनकी क्या सोच है, हम देखने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, था पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रोज मेरी एक ही बात सुन सुन के मुझे पता है आप सब बोर हो चुके हो, राइट। एक ही बात बोलती हूँ ना मैं, रोज एक ही इंट्रो देती हूँ आप सबको ओके, बट टॉपिक्स अलग अलग होती है रीडिंग की, राइट। सो चलो आज देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की आज की करंट ट्रू फीलिंग्स। डिवाइन गाइड करे, यूनिवर्स आंसर करे, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स। करंट ट्रू फीलिंग्स बताए डिवाइन। चलो इतने ही कार्ड्स लेते हैं, और चाहिए तो मैं निकालूंगी, ठीक है। बॉटम द डेक का कार्ड है विश। चलो अच्छी बात है कि ऑल ओवर एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक का जो है वो विश आया हुआ है, राइट। सो कार्ड्स भी अच्छे आए होंगे। एडिक्शंस, ब्लेम, वी हैव फेथ, ट्राई फॉरगेटिंग, अनकंडीशनल लव, इमेजिनेशन, डिपेंडेंसी, ओनली यू, वाउंडेड। सो चलो ये हैं आपके कार्ड्स। ओके, ऑल ओवर कार्ड में विश आया हुआ है, सो इट्स ओके। चलो आप कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं और क्या पता चलता है हमें कार्ड से, राइट। डीप करेंगे आज आपकी रीडिंग, राइट, और देखेंगे क्या चल रहा है इस इंसान में। आज की इनकी ट्रू फीलिंग्स बताएं, एडिक्शंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्लैरिफाई दी एडिक्शंस। ओके, किंग ऑफ वैंड्स है यहाँ पे। देखो एक किंग जो होता है ना, अगर लाइफ में वो कोई डिसीजन ले ले कि उसकी प्रजा के लिए ये चीज़ें सही है और उसे ये चीज़ें करनी है, सो वो किंग जो है वो अपने आप को कभी नहीं उस फैसले के लिए बदलेगा, राइट। यानी कि उस फैसले को कभी वो चेंज नहीं करेगा। सो सेम हाल आपके पार्टनर का है। उन्होंने नए नए चीज़ें अपना ली हैं और कहीं ना कहीं नई नई चीज़ें अपने लाइफ में कर रहे हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, देखो मैटर नहीं करता। बट ये इंसान जो है कहीं ना कहीं अपने लाइफ में नए नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नई नई चीज़ें करते हुए अपनी लाइफ में नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ एडिक्शंस ट्राई कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो इस पर्सन को खुद नहीं पसंद। ये पर्सन खुद नहीं चाहते उन चीज़ों को करना, खुद से इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं वो चीज़ें कुछ करूं, राइट। बट ये कर रहे हैं, इनका ऐसा हो गया है कि नहीं मुझे ये चीज़ें करनी है तो करनी है। ओके, इस तरीके से ये करते हुए नजर आ रहा है। एडिक्शंस की एनर्जी को देखो, किंग ऑफ हैंड्स क्लैरिफाई कर रहा है। किंग एक जिद्दी पर्सन भी होता है, राइट। वो अपने आगे किसी की चलने नहीं देता। कुछ लोग हैं, कुछ अपने हैं, कुछ दोस्त हैं, राइट, कुछ लव वंस हैं। आप भी हो सकता है जो एडिक्शंस में ये पड़े हैं या ऑलरेडी किसी एडिक्शंस में थे, तो आपने इनको बहुत सजेस्ट किया उस एडिक्शन के बारे में कि ऐसा नहीं करो, वैसे नहीं करो, राइट। आप बहुत लगे रहे इनके पीछे। तो इनका ऐसा लग रहा है कि अब वो दिन नहीं रहे जहाँ पे आप इनके पीछे लगो, आप इनको सजेस्ट करो, कि आप इनको मना करो कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। सो वो दिन जो है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो दिन ही काफ़ी अच्छे थे जब सामने वाला इंसान मुझे प्रायोरिटी देता था, सामने वाला इंसान मेरी फीलिंग समझता था। बट ना अब आप इनकी फीलिंग समझते हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है ना, आप इनको इतना ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट पे रखते हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है लाइफ में होने देते हैं, ठीक है। अब कोई समझने वाला या समझाने वाली या समझाने वाला अब रहा नहीं मेरे जीवन में, ठीक है। जो भी आपके मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर वो ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। और देखो किसी तरीके के एडिक्शंस में भी ये है, ओके। यदि पहले इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सो अभी नए नए से इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इनकी लाइफ में, और ये एडिक्शंस इनको भी अच्छा नहीं लग रहा, बट ये कर रहे हैं। ये एडिक्शन देखो किसी भी तरीके का हो सकता है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी चॉइस है। सो ये किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। आप अच्छे से जानते होंगे, यदि आपको पता है सो यस आप इस बात को समझो, यदि नहीं है सो लेट गो करो। जरूरी थोड़ी है हर चीज़ें आपसे रेजोनेट करें। ब्लेम की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन।
क्लैरिफाई दी ब्लेम। बट हाँ, एक ऐसे सिचुएशन में है आपके पार्टनर जहाँ पे वो खुद को भी नहीं समझ पा रहे, वो खुद के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, वो खुद के ऊपर भी चीज़ों को जो है वो अप्लाई नहीं कर पा रहे। जैसे कि सेल्फ कंट्रोल ये इंसान खो रहा है अपनी लाइफ से। ठीक है, काम करने के लिए कर रहे हैं, हंसने के लिए हंस रहे हैं, खाने के लिए खा रहे हैं, सोने के लिए सो रहे हैं, बट लाइफ में जो एक इंटरेस्ट होता है ना, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी इन्होंने लॉस कर दिया। लाइफ में जो एक चीज़ होती है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ऐसे रहना है, मुझे वैसे रहना है, लाइफ में ये करना है, वो करना है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनके लाइफ में नहीं रही। राइट, बट ईश्वर पे फेथ है इनको, एक ना एक दिन सारी चीज़ें ज़रूर ठीक होगी, एक ना एक दिन लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इन्होंने ऑलरेडी सोच रखी है कि लाइफ में एक ना एक दिन सब कुछ ठीक होगा। राइट, ट्राई फॉरगेटिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। और ये ना पास्ट को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट किसी भी तरीके का हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, ही प्यार करना चाहते हैं अपने आप से ओके, प्यार करना चाहते हैं, उन चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं। आप क्लियरली यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि ये भूलने की कोशिश कर रहे हैं। इस इंसान ने पट्टी बांध लिया आंखों में, जो कुछ भी हुआ, जो भी लड़ाई झगड़े आर्गूमेंट्स लाइफ में पीछे हो चुकी है, फाइट्स हो चुके हैं, उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इन्होंने लेट गो कर दिया है, उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इन्होंने जाने दिया है। विथ 5 ऑफ वैंड्स, चांसेस है कि इस इंसान के लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो इनको तोड़ के रख दिया। राइट, उस चीज़ को सोच के, उस चीज़ को समझ के ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं लेट गो कर देना चाहते हैं सारी सिचुएशंस को। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में पहले ऐसा नहीं था, पहले वैसे नहीं था, ऐसा नहीं था, अब लाइफ में जो है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही है, लाइफ में जो है कुछ अच्छा नहीं चल रहा। हो सकता है पास्ट को इन्होंने भुला दिया था, फिर से इनको परेशान कर रहा है, या पास्ट कोई पर्सन इनकी लाइफ में वापस आ चुका है, वो इनको हिट कर रहा है, वो इनको परेशान कर रहा है। और जब ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस बात को समझने से इनकार कर रहे हो, आप नहीं समझना चाहते। राइट, इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है। कोई है इनके लाइफ में आप पार्टनर, ओके, ये कोई ऐसे इंसान है जो आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और लिटरली आपके पार्टनर सच में परेशान भी हो रहे हैं। वो चीज़ें ये आपको बताना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, बट क्या है ना, आप समझोगे नहीं। राइट, आप उस चीज़ पे फोकस नहीं करोगे, और ना ही आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे उन चीज़ों में। सो इनको ऐसा लग रहा है क्यों आपको परेशान करना, क्यों आपको ऐसे जताना कि ये इंसान परेशान है। राइट, सो ये कुछ बताना नहीं चाहते। देखो बात इतनी सी है, बट इनको लग रहा है बहुत बड़ी बात हो गई है इनकी लाइफ में। इशू कुछ नहीं है, ये खुद से सोच रहे हैं, रो रहे, इमोशनल हो रहे, बिकॉज ऑफ लव। ये पास्ट आप भी हो सकते हो, क्योंकि ये इंसान पास्ट की वजह से ही इमोशनल हो रहा है, ये पर्सन पास्ट की वजह से ही भाग रहा है। पास्ट के आर्गुमेंट, पास्ट की लव, पास्ट की चीज़ें की गई उन चीज़ों से ही ये इंसान भाग रहे, लड़ रहे हैं अपने आप से। सो चांसेस है कि पास्ट इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। राइट, पास्ट इनको जीने नहीं दे रहा, पास्ट की वजह से जो है ये पर्सन काफ़ी इरिटेट हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई, कभी ऐसा नहीं हुआ, बट फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसे सिचुएशन से इनको डील करना पड़ रहा है, जिस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और चाहते हैं ईश्वर से जजमेंट। ओके, ये देखो आपके साथ यदि नो कांटेक्ट में थे, आपके साथ यदि इन्होंने ब्रेकअप कर लिया था, आपके साथ यदि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, तो चांसेस है कि ये इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। आपके साथ यदि इनका पास्ट अच्छा नहीं था, आपके साथ यदि पास्ट में चीज़ें अच्छी नहीं थी, सो यस, ये आपके बारे में ही कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, और आपके साथ ही लाइफ में जो है वो आगे चलना चाहते हैं। राइट, आपके लिए ही ये एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यदि आपके साथ कुछ हुआ है, सो यस, ये आपके लिए ही लाइफ में एफर्ट कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, यस, ये आपसे ही इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। मे भी चांसेस है आप इनका पास्ट बन चुके हो। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मैं आप लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं कहूँगी कि पास्ट नहीं हुआ आप। यस, यदि 2 दिन भी आपका हुआ है कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में है, सो समझ जाओ कि आप इनके पास्ट बन चुके हो। क्योंकि जो चीज़ें जो रात एक बार चली जाती है हमारी लाइफ से, सपोज मानो कि आज आप रीडिंग सुन रहे हो, लास्ट नाइट आपने छोड़ दिया, लास्ट नाइट आपने नहीं सुना, या लास्ट नाइट आपने कुछ काम नहीं किया, तो वो तो पास्ट ही हुआ ना, कि पास्ट में मैंने ये किया था, हाँ पास्ट में मैंने ये इस जगह पे मैं घूमी थी, तो हुआ तो पास्ट ही ना। प्रेजेंट तो अभी है, फ्यूचर आप जानते नहीं कि क्या होगा, हो सकता है जानते भी हो। राइट, सो ये भी चीज़ें हो सकती है कि फ्यूचर आपको पता हो, बट प्रेजेंट में तो आप हो ना, पास्ट तो आपका बीत चुका, तो होगा तो पास्ट ही ना। सो इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा इश्यूज रहे हैं, बट फ्यूचर भाई इनको ब्राइट चाहिए, फ्यूचर में भाई इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। चाहे पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए, मारपीट हुई हो, मतलब नहीं है, बट फ्यूचर इनको बेटर करना। और देखो ईश्वर से भी यही चीज़ें चाहते हैं। यहाँ पे ना 2 टाइम्स ईश्वर का कार्ड आया,
यानी कि 2 टाइम्स यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज आई हैं, इन्वॉल्व हैं आपके पार्टनर के साथ, आपके रिलेशनशिप में। वो बता रहे हैं कि जजमेंट काफ़ी जल्द होगा, बट आपको बिलीव रखना होगा, चाहे आप हो या आपके पार्टनर हो। एफर्ट देखो 2 साइड होता है, यदि आप रेडी हो, आपके पार्टनर रेडी है, सो यस, बहुत जल्द चांसेस है कि आपके लाइफ में जो है वो चीज़ें आएंगी, राइट। आपकी लाइफ में जो है चीज़ें बदलेंगी और बहुत जल्द ये चीज़ें बदलने वाली है। आप नोटिस करोगे, आप देखोगे इन चीज़ों को। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर जो है ना वो तो एक्शन लेने के बारे में इतना खास नहीं सोच रहे गाइस, ओके। बट यहाँ पे देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये अपनी लाइफ में, अपने जीवन में ना एक सेटल पर्सन बनना चाहते हैं, एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो काफ़ी पावरफुल हो, जो पैसों से पावरफुल हो, जो हर चीज़ जानता हो या जानती हो, राइट। सो ये ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं अपने लाइफ में जो काफ़ी पावरफुल हो, जिसके पास एनर्जी काफ़ी अच्छी है, एंड जो इंसान अपने लाइफ में सब कुछ कर सकता है, राइट। सो ये एक ऐसे पर्सन बनना चाहते हैं ना कि वो अपने लाइफ में हमेशा सेटल रहे, खुश रहे, एक फ्रीडम हो इनके लाइफ में, एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं। इनका ऐसा मानना है कि जब आपके पास पावर होती है, जब आपके पास नेम फेम होता है, सो लोग जो है वो आपको कभी भी हल्के में नहीं लेते और आपको कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। देखो इनका माइंडसेट ऐसे भी जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब है, राइट। इस वजह से ना ये थोड़ा सा उल्टा सीधा भी सोच रहे हैं, ओके। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जिस वजह से ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। इनके पास कोई 2 रास्ते, 2 अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिस वजह से ये इंसान बार बार कंफ्यूज हो रहा है या हो रही है, राइट। इसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको आगे क्या करना चाहिए लाइफ में, या किस तरफ मूवमेंट करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे लाइफ में आगे ग्रोथ हो, लाइफ में आगे सक्सेस मिले। ये चीज़ें इनको खबर नहीं है, बट यस इनको करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके लाइफ में जो है बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं, राइट। आपके साथ भी कर सकते हैं, आपके साथ भी रिलेशनशिप बेटर बना सकते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि आप अपने आप में खुश हो, आप अपने आप में मस्त हो, राइट। सो ये आपको क्यों डिस्टर्ब करे, इस तरीके की चीज़ें। ये इंसान कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। आपके साथ किड्स, आपके साथ घर बनाना, ओके, आपके साथ ही सब कुछ रहेगा इनका, ये ऐसा सोच रहा है। और आपके लिए ना इनके अंदर पैशन बहुत है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान, लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन। 10 ऑफ कप्स, मैंने क्या कहा, आपके साथ फैमिली बनाना, आपके साथ घूमना फिरना, आपके साथ रहना, ये कहीं ना कहीं इनका चॉइस बन गया है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनके लिए एक टारगेट बन गया है कि नो मुझे ये अचीव करना है तो करना है। एक एम नहीं कहते हैं हम कि हमारा गोल बन जाता है, उसे हमें अचीव करना है, कैसे भी करके उस गोल को हम अचीव करेंगे, हमारा लक्ष्य है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं आप बन चुके हो कि सिर्फ और सिर्फ ये बंदा या बंदी आपको प्यार करते हैं, राइट। सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, और कोई दूसरा इंसान या पर्सन है भी तो ये इनके लाइफ में एंटर नहीं कर सकता, वो साइड बाय साइड है, राइट। कभी भी इनके लाइफ में एंटर करके वो चीज़ें जो है वो नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ओके। यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ वो आपको चाहते हैं, आपके अलावा किसी और से उनको कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। कोई फलाना पर्सन कुछ भी करे, बट अभी फिलहाल क्या है ना, इनकी लाइफ में देखो थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम चल रही है। पैसों की प्रॉब्लम होने की वजह से ये पर्सन जो है अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे, अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे। बट यस आपके लाइफ में जो है चीज़ें ठीक होंगी, बट देखो थोड़ा लेट होगा। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत फास्ट एंड क्विक होगी, बहुत लेट होगा। लेट प्रपोजल मिल सकता है, लेट इनकी तरफ से आपको रिप्लाई मिल सकता है, या लेट इनका रिस्पॉन्स हो सकता है आपके लिए। बट यस ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको छोड़ देंगे या फिर आपको प्रपोज नहीं करेंगे या आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे। नो, आपके साथ सारी चीज़ें होंगी, बेटर होंगी, राइट। बट इसके लिए ना आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा अपने अंदर, राइट। थोड़ा सा आपको भी सोचना पड़ेगा कि इस इंसान को भी कुछ ऐसा चाहिए आपसे, इस रिलेशनशिप से, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। लव, रिलेशनशिप, मैरिज, यस ये चाहिए इस इंसान को। आज की डेट में, आज के टाइम पे ये इंसान ये सोच रहा है कि मुझे लव चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे एक बेटर रिलेशनशिप चाहिए, ओके। ये इंसान जो है ना बहुत अच्छे, लिटरली एक अलग फॉर्म में ये आपको दिखेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर जो भी है, जैसे भी है, यदि आप चाहते हो कि वो वापस से ट्रांसफॉर्मेशन में आए, ट्रांसफॉर्म होके आपकी लाइफ में एंटर करें और आपके साथ हैप्पी 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 वाला लव रिलेशनशिप इनका रहे, ओके। सो ये कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि इनके साथ ना आपका डे काफ़ी अच्छा हो, हैप्पी हैप्पी आप दोनों रहो, राइट। और आप दोनों की लाइफ में हैप्पीनेस, बहुत सारी हैप्पीनेस रहे। सो ऐसा कुछ ये चाह रहे हैं, राइट। लव की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्या चल क्या रहा है इनके मन में। देखो दी स्टार, भाई आप इनकी विश हो,
7 ऑफ कप्स, बट ये कंफ्यूज है अपनी विश को लेके। कौन बंदा या बंदी भाई कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में? क्लैरिफाई करें डिवाइन 7 ऑफ कप्स को, बताएं मुझे क्यों इतने ज़्यादा कंफ्यूज है। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्यों कंफ्यूज है पता है? दर्द, पेन, पीड़ा, मतलब समझ रहे हो, कष्ट जो इंसान को मिलती है, एक पेनफुल सिचुएशन, उस सिचुएशन से ये इंसान भाग रहा है। कुछ तो हुआ है इनके पास्ट में, कुछ तो ऐसा घटित हुआ है जिसको लेके ये पर्सन बहुत परेशान है। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स, इसलिए ये कंफ्यूज है। यदि ये आपके साथ कंफ्यूज नहीं होते ना, सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेके ये कंफ्यूज है कि इनके लाइफ में कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके बाद ये पर्सन उम्मीद ही खो दे लाइफ में जीने का, राइट। एक छोटी सी होप इनके जीवन में है कि आपके साथ रहे, लव रिलेशनशिप कंटिन्यू करें, इनको कोई इशू नहीं है। हो सकता है आज की डेट में ये आपको लाख इशू दे रहे हो या लाखों बहाने मार रहे हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हो आपको, राइट। इस तरीके से चीज़ें आपके साथ ये कर रहे हैं, बट सच में लिटरली आप मानोगे नहीं कि इंसान आपसे प्यार करते। कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि इनको जो दुख, दर्द, पीड़ा जो हो रहा है, इनको जो चीज़ें इनके साथ हो चुकी है पास्ट में, वो नहीं चाहते कि इनके लाइफ में रिपीट हो, इनके लाइफ में वापस से वो चीज़ें आए, राइट। इसलिए ये कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। खुद को ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि लाइफ में आगे जाके इनको प्रॉब्लम ना हो, राइट। इनको आगे जाकर के प्रॉब्लम ना हो, जिस वजह से ये इंसान खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोटेक्ट करेंगे तभी तो लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी, तभी तो लाइफ में ग्रोथ होगा, राइट। तभी तो लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा इनके जीवन में ना हो, राइट। इस वजह से ही ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, बट यस ये आपको प्रपोज करेंगे, आपके साथ लव रिलेशनशिप में आएंगे, बिकॉज आप जो है इनकी विश हो, राइट। अब मैं आपको राशि बताती हूँ। यहाँ पे जो राशि आई हो स्ट्रॉन्ग राशि है जैमिनी। जैमिनी मिथुन राशि होती है, ओके। पाइसेस मीन राशि, कैंसर कर्क राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, एरीज मेष राशि, वृषभ टॉरस राशि है यहाँ पे। जैमिनी मैंने आपको बताया मिथुन राशि है, एंड कन्या है यहाँ पे, ओके। वर्गो राशि होती है, तुला लिब्रा राशि है यहाँ पे। सो ये सारे साइन है, मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया, बिकॉज बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है हिंदी एंड इंग्लिश में बताने के लिए, ठीक है। जिस रीडिंग में पॉसिबल होता है, टाइम होता है, ओके, कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँ, सो यस मैं करती हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग बोलते हो मैं ऐसा करती ज़रूर हूँ। सो यहाँ पे नंबर्स बताऊँ, नंबर 10 है यहाँ पे, नंबर 6 एंड नंबर 7 एंड 2। ये नंबर इनके बर्थ नंबर में या फिर कैसे भी आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, आप देख लेना। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि रीडिंग पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को लाइक जरूर करें। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।